बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू की हो रही। अल्लाह ताला की ज़ात ने इन हसीन मखलूक़ात को किस मादे से पैदा फरमाया और इन्हें मिट्टी से पैदा क्यों नहीं किया, और हुस्न जमाल की मलका हूरों की सरदार हुरैना किस जन्नती को नसीब होगी। हकीकत तख्लीक और वो राज जो इंसान नहीं जानता, आइए कुरान और हदीस की रोशनी में जानते हैं। नाज़रीन, एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए, आसमान फटता है, नूर की बारिश होती है और एक ऐसी मखलूक नमूदार होती है जिसका हुस्न, जिसकी खुशबू, जिसकी रोशनी दुनिया के सूरज, चांद, सितारे सबको मात दे दे। वो हूर है, वो मखलूक जिसे अल्लाह ताला ने नूर, अंबर, मुश्क, काफूर और पाकीज़गी से बनाया है, जो ना कभी बूढ़ी होती है, ना मैली होती है, ना थकती है, और जिसका हुस्न इंसानी आंखें बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। आज हम इसी मखलूक के राज जानने जा रहे हैं, वो राज जिनके बारे में कुरान कहता है, यानी वो पाकीज़ा, बाहिया, याकूत और मरजान की तरह शफाफ और बेऐब हैं। जन्नत अल्लाह ताला का वो अजीम इनाम है जिसकी लज्जतों का हम सिर्फ तसव्वुर ही कर सकते हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो आपके ईमान को हिला देगी, आपके दिल में आखिरत की तड़प जगा देगी और आपको याद दिलाएगी कि जन्नत कोई कहानी नहीं, ये एक हकीकत है। हूर की असल हकीकत वो कौन है? नाज़रीन, कुरान पाक में हूरों को मुख्तलिफ नामों से पुकारा गया है। हुरुल ऐन, बड़ी आंखों वाली, कासरतुल तरफ, सिर्फ अपने शोहर पर नजरें रखने वाली, मतहूरात, मुकम्मल पाकीज़ा, मकनूनात, पर्दा नशीन। अरबियों का लफ्ज़ होरा, बेमिसाल हुस्न वाली। ये कोई दुनियावी औरत नहीं, ना फरिश्ता, ना इंसान, बल्कि नूरानी और लतीफ़ जिस्म वाली एक मखलूक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर जन्नत की एक हूर दुनिया में झांक ले तो सारी दुनिया रोशनी से भर जाए। ये हकीकत हमारे अक्ल के तराजू में नहीं आ सकती, क्योंकि ये दुनिया से ऊपर की चीज़ है। हदीस में आता है, हूर अंबर से बनी, उसके बाद ज़ाफ़रान से, जिस्म नूर से, खुशबू मशकू काफूर से, रंगत चमकते मोती जैसी। नाज़रीन, ये मिट्टी से नहीं बनी, इसलिए इनमें ना बीमारियां, ना धब्बे, ना बुढ़ापा, ना थकन, बल्कि जन्नत की हवा इनके जिस्म से खुशबू बांटती रहती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर हूर अपनी ओढ़नी भी दुनिया में डाल दे तो सूरज की रोशनी बेनूर हो जाए। इसका मतलब क्या है? ये कि सूरज की रोशनी भी हूर के सामने कुछ नहीं। तो सोचिए, वो चेहरा जिसे अल्लाह ताला ने खुद संवारा हो, वो आंखें जिनमें कभी आंसू ना हो, वो जिल्द जो नूर की तरह शफाफ हो, क्या इंसान इसका तसव्वुर भी कर सकता है? बिल्कुल नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो ना नाराज होती है, न बदगुमान, हर लम्हा मोहब्बत करती हैं। वो शौहर से यूं कहती हैं, मेरे रब ने मुझे तेरे लिए पैदा किया है। दुनिया में मोहब्बत दिनों और सालों की होती है, जन्नत में मोहब्बत हमेशा की होती है। क्या हर मोमिन को हूर मिलेगी? जी हाँ, लेकिन ये किसको मिलेगी? जो निगाहें झुकाता रहा, जो दिल को पाक रखता रहा, जो नफ्स को काबू में रखता रहा, जो अल्लाह के अहकामात पर चला, जो अपनी जवानी में भी अल्लाह ताला से डरता रहा। ऐसे लोगों के लिए जन्नत और हूर दोनों महफूज हैं। दुनिया की नेक औरतें हूरों से ज्यादा हसीन क्यों होंगी? ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत की मोमिन औरतें हूरों से 70 गुना ज्यादा हसीन होंगी। क्यों? क्योंकि वो दुनिया में आजमाइशों से गुजरी, आंसू भाए, सब्र किया, पर्दा किया, नमाज़ें पढ़ी, घर संभाला और अल्लाह के लिए जिंदगी गुजारी। लिहाजा हूरें आम होंगी और मोमिन औरतें मलका। सैकड़ों बहनों का सवाल है, क्या औरत को भी हूरें मिलेगी? जवाब वाज़िया है, शादीशुदा औरत को अपना जन्नती शौहर मिलेगा और गैर शादीशुदा को वो जन्नती मर्द मिलेगा जिसे वो चाहेगी। और जिस औरत की एक से ज्यादा बार शादी हो, उसे सबसे बेहतरीन इखलाक वाले के साथ मिला दिया जाएगा। और जन्नत में औरत हुस्न में, नूर में, इज्जत में सबसे ऊपर होगी। नाज़रीन, अब वो वाक़या सुनिए जो ईमान को जगा देता है। एक नौजवान मुजाहिद था, निहायत खूबसूरत, बहादुर और पाकदिल। रवायत है कि इसने दुनिया में शादी नहीं की। लोगों ने पूछा क्यों? उसने कहा, मेरी मंगनी जन्नत की हूर से हो चुकी है। लोग हैरान थे। उसने बताया, कल रात ख्वाब में आया कि अल्लाह ने मेरी शादी एक होरेना से कर दी। ख्वाब में वो एक अजीम महल में पहुंचा, याकूत और मरजान से बना हुआ महल। महल के दरवाजे पर अनवार बह रहे हैं। अंदर 2 कनीज़ें इसे ले जाने आईं। वो उसे एक कमरे में लाईं जिसमें नूर था, खुशबू थी, सुकून था, और तख्त पर बैठी थी होरेना, ऐसी कि दुनिया का हुस्न उसके कदमों की खाक के बराबर भी नहीं। वो मुस्कुराई और बोली, मेरे महबूब, आपने देर कर दी। नौजवान ने आगे बढ़ना चाहा। उसने नरमी से कहा, रुकिए, अभी आपकी रूह जिस्म में है, आप आज अफ्तारी हमारे साथ करेंगे, लेकिन अफ्तारी यहाँ होगी। उस लम्हे नौजवान की आंख खुल गई। उसने समझ लिया, आज मेरी शहादत का दिन है। वो जंग में निकला, शाम हुई और वो शहीद हो गया। और ईमान कहता है उसने वाकई अफ्तारी अपनी होरेना के साथ की।
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنتی مرد کو 100 آدمیوں کی طاقت دی جائے گی، نہ تھکن، نہ بوجھ، نہ کوئی نجاست، پسینہ بھی آئے گا تو مشک کی خوشبو کی طرح۔ جنت میں ہر چیز لذت ہے، ہر چیز نعمت ہے اور ہر چیز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ادنا جنتی کو بھی 80,000 خادم اور 72 بیویاں اور وہ نعمتیں جن کا دنیا میں کوئی تصور نہیں، سب ملے گا، اور سب سے اوپر اللہ کے چہرے کا دیدار جس کے سامنے تمام نعمتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، جنت کوئی خواب نہیں، یہ حقیقت ہے۔ حوریں، محل، نہریں، نور، سکون۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم اس جنت کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اپنی زندگی، آنکھیں، عمل، دل اتنا پاک رکھ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت میں داخل کرے؟ ناظرین، یاد رکھیں دنیا چند دن مگر آخرت ہمیشہ کی، اور وہ شخص کامیاب ہے جو جنت کے لیے جیتا ہے اور جنت کے لیے مرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے اور ہمیں جنت میں بلند مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ کسی اور کا دل بھی بدل جائے۔ مزید ایسی ایمان افروز کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔